वेलकम टू ऑल नवीनदा यूट्यूब चैनल। इंक्लूसिव एजुकेशन के नेक्स्ट यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि एमटीयू के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म आपकी ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है काफ़ी फुल फॉर्म यहाँ से बनती हैं आपकी। तो यूएनसीआरपीडी की क्या फुल फॉर्म है, बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। सेकंड है यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। थर्ड है यूनाइटेड नेशन सेंटर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो यूएनसीआरपीडी का आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबल्ड जो व्यक्ति हैं उनको सामान्य व्यक्तियों के समान अधिकार और सुरक्षा सब कुछ मिलना चाहिए, उनको अलग नहीं रखना चाहिए। उनको जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो भी सामान्य व्यक्तियों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो यूएनसीआरपीडी का मेन उद्देश्य यही था कि जो डिसेबल्ड जो व्यक्ति, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन सभी के सम्मान का हमें ध्यान रखना है, उनके गौरव गरिमा उन सब का हमें ध्यान रखना है। इसलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट के फर्स्ट आंसर इज राइट। सेकंड है सलमान का सम्मेलन में किस पर जोर दिया गया था। सलमान का सम्मेलन आपकी सेकंड यूनिट में फर्स्ट ही क्वेश्चन है। एकीकृत शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर, विशिष्ट शिक्षा पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सलमान का सम्मेलन है उसमें जोर दिया गया था समावेशी शिक्षा पर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट। समावेशी शिक्षा पर जो सलमान का सम्मेलन हुआ था उस पर जोर दिया गया था। यहाँ पर बताया गया था कि जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ हमें एक ही कक्षा में बिठाकर पढ़ाना है। नेक्स्ट है सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। 1994 में, 1995, 96 या फिर 97 में। ये कब आयोजित किया गया था? जो सलमान का सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था 1994 में। ये मैंने नोट्स आपको कंप्लीट कराए हुए हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है सलमान का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। स्पेन में, ब्राज़ील में, इटली में, या फिर अमेरिका में। तो जो सलमान का सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था स्पेन में, ठीक है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है सलमान का सम्मेलन में कितनी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। 50 सरकार और 90 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 92 सरकार और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 25 सरकार 92 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या फिर 90 सरकार 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। अगर नहीं किया है तो दोबारा से जाकर आप वो क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 92 सरकार और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस सलमान का जो सम्मेलन हुआ था इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है सलमान का सम्मेलन में किन बातों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। केवल दिव्यांगों की शिक्षा के लिए, सभी के लिए समान शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सलमान का सम्मेलन हुआ था उसमें बात की गई थी सभी के लिए समान शिक्षा की। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए भी सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। लड़कियों को भी समान शिक्षा इसमें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि लड़कियों को हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाएंगे। तो सभी के लिए समान शिक्षा की बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट है सलमान का सम्मेलन कब से कब तक चलाया गया था। 8 से 12 जुलाई, 7 से 10 जून, 8 से 12 जून, या फिर 7 से 10 जुलाई। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 7 से 10 जून तक ये सम्मेलन चला था, सलमान का सम्मेलन, और इनका उद्देश्य था कि सभी के लिए समान शिक्षा हो। और बहुत सारे देशों ने इसमें भाग भी लिया था और अपने सिग्नेचर यहाँ पर किए थे कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अधिकारों का हम सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों को हमें उनको प्रोवाइड कराना है, समान अधिकार सबको देने हैं। तो जो सलमान का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 7 से 10 जून तक स्पेन में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है यूएनसीआरपीडी क्या सुनिश्चित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अधिकार दिए जाएं, समान व्यक्ति
सामान्य व्यक्ति और दिव्यांगजनों को अलग अलग शिक्षा दी जाए। इनका कहना है कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हम अलग अलग स्कूल में रखें, उनको अलग अलग हम शिक्षा दें। नेक्स्ट है दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के समान सम्मान और अधिकार दिए जाएं, या फिर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अच्छी सुविधा वाले अलग स्कूल और अस्पताल खोले जाएं। तो जो UNCRPD था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के समान सम्मान और अधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट है UNCRPD समझौते के लिए कम से कम कितने देशों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी थे? 20, 25, 30 या फिर 35? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। 20 देशों के हस्ताक्षर कम से कम होने ज़रूरी थे UNCRPD के लिए। नेक्स्ट है भारत में UNCRPD कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 2007 को, 1 अक्टूबर 2008 को, 1 दिसंबर 2008 को, या फिर 10 अक्टूबर 2007 को? तो जो UNCRPD है भारत में कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को विकलांगजनों का दशक घोषित किया है? तो ये बताना है आपको कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने कौन सा दशक ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा विकलांग व्यक्तियों की इन्होंने सर्वे किया था, या फिर विकलांग व्यक्तियों को पाया था कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा दशक था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांगजन का दशक घोषित कर दिया था? 1981 से 1992, 1980 से 1990, 1981 से 1990, या फिर 1900 से 2000? तो कौन सा दशक ऐसा था जिसको विकलांगजनों का दशक घोषित किया गया था? उस टाइम पर यही वर्ड थे दिव्यांग, तो अभी नाम आया है। तो वो कौन सा दशक है? वो है हमारा 1981 से लेकर 1992 तक का जो दशक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको विकलांगजनों का दशक घोषित किया था उस टाइम पर। नेक्स्ट है UNCRPD पूरे विश्व में कब लागू हुआ था? 3 मई 2007, 3 मई 2008, 3 मई 2009, या फिर 3 मई 2010? कब लागू हुआ था UNCRPD पूरे विश्व में? ये लागू हुआ था 3 मई 2008 को। सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है NPE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ इक्विटी, एंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो NPE की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी आपसे, सेकंड यूनिट पे बहुत सारी फुल फॉर्म बनती हैं। तो NPE की फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई थी? कौन सा प्रधानमंत्री था उस टाइम में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री था उस टाइम पे? उस टाइम पर थे राजीव गांधी। ठीक है, 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी। ठीक है, अब जो चेंज हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य सुझाव क्या थे? शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, संपूर्ण देश में 10th + 2 + 3 शिक्षा संरचना लागू करना, शिक्षकों के सत्र और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए, या फिर ये सभी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो सुझाव दिए गए थे वो सभी हैं। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, और जो संरचना थी शिक्षा की वो 10th + 2 + 3 के आधार पर होनी चाहिए, जो अब तक लागू हो रही थी, मतलब अब तक चली आ रही थी, जो अब चेंज हो गई है आकर। और शिक्षकों के जो स्तर है और उनके जो प्रशिक्षण है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 4th, ये सभी। नेक्स्ट 1986 में शिक्षा पर कितने धनराशि व्यय करने का बजट रखा गया था? 1986 में कितना बजट रखा गया था? 7%, 6%, 5 या फिर 4? तो कितना रखा गया था? वो रखा गया था 6%, जो कि यूज़ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है मानसिक मंदता से बाधित बच्चों के लिए संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर बताना है मानसिक मंदता मतलब जो मेंटली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए कहाँ पर संस्थान खोले गए हैं? हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, उत्तर प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो कल ही हमने ये हमने टॉपिक किया था, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है अलग अलग स्टेट में, तो वो कहाँ पर खोले गए हैं ये आपको बताना है। तो मानसिक मंदता के बाधित जो है संस्थान कहाँ पर खोला गया है? वो है सिकंदराबाद में है ये। ठीक है, मेंटली इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में बांटा गया था?
10, 11, 12 या फिर 14, कौन से कितने भागों में इसको बांटा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को? इसको बांटा गया था 12 में, 12 भाग थे इसके, आप इसको देख लेना नेक्स्ट जब आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है मानसिक मंदित बच्चों के लिए मुख्यालय कब खोला गया था? मानसिक मंदित बच्चों के लिए मुख्यालय कब खोला गया था? है कहाँ पर? सिकंदराबाद में, लेकिन खोला कब गया था? 1984 में, 85 में, 86 में या फिर 88 में? कब खोला गया था ये खोला गया था आपका 1984 में, ठीक है। 1984 में इसको खोला गया था सिकंदराबाद में। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के लिए संस्थानों को मान्यता कहाँ से मिलती है? जो डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं उनको मान्यता कहाँ से मिलती है? यूजीसी के द्वारा, एनसीटी के द्वारा, आरसीआई के द्वारा या इन सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो कहाँ से मिलती है इनको मिलती है आरसीआई से, ठीक है। आरसीआई के बारे में हमने कंप्लीट टॉपिक किया हुआ है। आरसीआई के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप आरसीआई का टॉपिक देख सकते हो। नेक्स्ट है NIEPMD की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाएंगी, सेकंड चैप्टर में काफ़ी सारी बनती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज़। थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग बच्चों के लिए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स को मान्यता देने का कार्य किसका है? आरसीआई का है, यूजीसी का है, एनसीटी का है या फिर ये सभी देते हैं इनको मान्यता। तो किसका है ये काम? ये भी आरसीआई का ही है। जो संस्थान है उनको भी मान्यता प्रदान करता है आरसीआई, और जो बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जो कोर्सेज होते हैं उनको भी मान्यता प्रदान करने का काम किसका होता है? आरसीआई का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1984 में, 1985 में, 1986 या फिर 88? कब की गई थी आरसीआई की स्थापना? ये की गई थी 1986 में, ठीक है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बतानी है आपको। फर्स्ट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रीजनल सेंटर ऑफ इंडिया, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया। तो क्या है आरसीआई की फुल फॉर्म? आरसीआई की फुल फॉर्म है फर्स्ट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्था कहाँ पर है? नई दिल्ली में, देहरादून में, कोलकाता में या फिर सिकंदराबाद में? तो ये कहाँ पर है अस्थि बाधित संस्थान? फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है आपका कोलकाता में। थर्ड है, कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान कहाँ पर है? जिन बच्चों को सुनने संबंधित प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उनके लिए संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर मध्य प्रदेश? तो श्रवण बाधित संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका मुंबई में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है? जिनको विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे जो होते हैं, उनके लिए संस्थान कहाँ पर खोले गए हैं? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर देहरादून में? तो कहाँ पर खोले गए हैं राष्ट्रीय दृष्टि बाधित बच्चों के लिए संस्थान? ये खोले गए हैं आपके नई दिल्ली में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय बाधित संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में, देहरादून में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? तो ये कहाँ पर है पंडित दीनदयाल? ये है आपका नई दिल्ली में। ये भी नई दिल्ली में है, और जो आपका दृष्टि बाधित संस्थान है वो भी आपका नई दिल्ली में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है NIVH की फुल फॉर्म क्या है? NIVH की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट है नेशनल इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्चुअल हैंडीकैप, एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सी इसकी फुल फॉर्म है NIVH की? तो NIVH की फुल फॉर्म है आपकी सेकंड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था? RTI मतलब राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सभी के लिए दिया गया है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कौन सा किस वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है? ये 6 से 14, 6 से 18, 6 से 20 या फिर 6 से 10? बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, और ये किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, ठीक है।
और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा की जो मुफ्त शिक्षा देने की जो एज है बच्चों की, वो रहेगी आपकी, एक सेकेंड, वो रहेगी आपकी 6 से 18 वर्ष तक, ठीक है। 6 से 14 सामान्य है और 6 से 18 उस टाइम पर क्या थी, 6 से 14 थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। यही सिर्फ यही नहीं है, सेकंड यूनिट में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं सेकंड यूनिट में, और ईयर आपसे पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आप अपनी ज़रूर करना, अच्छे से रिवाइज करना और पता होना चाहिए आपको कौन सी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू।